बिहार चुनाव से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर सामने आ रही है। दूसरे चरण के लिए नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। आज से दूसरे चरण के नामांकन का आगाज हुआ है। दूसरे फेज में 122 सीटों पर मतदान होने वाले हैं। दूसरे चरण के लिए 11 नवंबर को वोटिंग होगी। नामांकन की आखिरी तारीख 20 अक्टूबर है। प्रत्याशी 21 अक्टूबर तक अपने नाम वापस ले सकते हैं। दूसरे फेज के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। आज से ही दूसरे चरण के नामांकन का आगाज हो चुका है। ऐसे में 122 सीटों पर क्योंकि दूसरे चरण में मतदान होना है, 11 नवंबर को वोटिंग होगी इस दिन और 14 नवंबर को नतीजे भी सामने आ जाएंगे और साफ हो जाएगा बिहार में सरकार किसकी बनने जा रही है। फिलहाल जानकारी मिली है दूसरे चरण के लिए नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। और बिहार चुनाव को लेकर के इन सबके बीच सम्राट चौधरी की तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है, सुनिए। इसको भी जल्द क्लियर करें। नीतीश जी को ऑफर मिल रहा है। तो बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी लगातार इन दिनों पूरी तरीके से एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव से जुड़ी एक अपडेट भारत एक्सप्रेस आप तक सबसे पहले पहुंचा रखा है। बीजेपी आज ही पहली सूची जारी कर सकती है। पूरी तरह से एनडीए गठबंधन सफलतापूर्वक सहमति के आधार पर बिहार के जनता के हित में निर्णय लिया है और यह सफल रहेगा। भारी बहुमत से सरकार भी बनाएगी और बिहार के विकास की गति को और तेजी से बढ़ाएगी। मांझी जी भी संतुष्ट हैं। उन्होंने साफ कहा है कि हम अपने नेतृत्व के साथ हैं। नाराजगी दिख रही है सर उपेंद्र कुशवाहा जी का भी। विजय सिन्हा को यहाँ पे सुना आपने, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि तमाम जो सीटों का बंटवारा हुआ है उससे हर एक जो दल है एनडीए की वो संतुष्ट है सीट बंटवारे को लेकर, क्योंकि लंबी खींचतान देखने को मिली और अब जाके जानकारी है कि कहीं ना कहीं फॉर्मूला यहाँ तय हो चुका है। बीजेपी और जेडीयू 101 सीटों पे चुनाव लड़ने वाली है, तो वहीं चिराग पासवान की पार्टी को 29 सीटें दी गई हैं। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को 6, तो वहीं जीतन राम मांझी की पार्टी को 6 सीटें दी गई हैं। और विजय सिन्हा कह रहे हैं कि सभी यहाँ पे जो नेता हैं वो संतुष्ट नजर आ रहे हैं। और इस खबर पे आशुतोष हमारे साथ जुड़ चुके हैं जो लगातार बिहार की राजनीति पे नजर अपने बनाए हुए हैं। आशुतोष, विजय सिन्हा सामने आते हैं, उन्होंने कहा कि सभी दल संतुष्ट है जो सीटों का बंटवारा हुआ है। अंदर से क्या जानकारी आपके पास? जाने के बाद सारे दलों ने अपनी संतुष्टि जाहिर की है, चाहे वो जीतन राम मांझी हो, उपेंद्र कुशवाहा हो, चिराग पासवान हो। तो अब एनडीए एकजुटता के साथ आगे बढ़ने का दावा कर रहा है। एनडीए के नेताओं का साफ तौर पे कहना है कि पटना पहुंचते ही प्रेस कॉन्फ्रेंस, और यही पहुंचने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। विजय सिन्हा, सम्राट चौधरी पहुंच चुके हैं। अन्य जो नेता दिल्ली गए थे बैठक में हिस्सा लेने, वो एक एक करके पटना पहुंच रहे हैं और मुझे लगता है 2-3 घंटे बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा और इसमें यह साफ किया जाएगा कि बिहार एनडीए का स्वरूप क्या होगा, कितनी सीटों पे कौन लड़ेगा ये तो तय हो चुका है, लेकिन कहां से कौन लड़ेगा ये तय होना बाकी है और इसका रूपरेखा प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ तौर पे जाहिर किया जाएगा। सबसे खास बात है कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मेन मकसद है एनडीए की एकजुटता, और एनडीए के नेता एकजुट होकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये संदेश देने का प्रयास करेंगे कि महागठबंधन के नेताओं की ओर से जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो बेबुनियाद है और इस बार एनडीए एक स्वरूप में चुनाव लड़ेगा। यानी तमाम राजनीतिक पार्टियों का कोई अस्तित्व नहीं होगा, सब के सब एनडीए के सिंबल पर चुनाव लड़ेंगे। तो अपनी एकजुटता के साथ आगे बढ़ते हुए एनडीए आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाला है। सबकी नज़र उस पर टिकी हुई है और तमाम दलों, खास करके एनडीए के तमाम घटक दलों का एक स्वर में कहना है कि हम लोग इस बार चुनाव जीतेंगे। प्रशांत किशोर की पार्टी के बाद दूसरी बड़ी पार्टी के रूप में बीजेपी, जेडीयू और एनडीए के लोग हैं जो अपनी सूची जारी करेंगे। हालांकि प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कई अहम मसलों पर भी चर्चा होगी। दूसरी तरफ आज प्रशांत किशोर की जो पार्टी है वो दूसरी लिस्ट जारी करने वाली है, यानी प्रशांत किशोर की पार्टी आगे आगे चल रही है और एनडीए और महागठबंधन को मुंह चिढ़ा रही है। लेकिन समझौता हो गया है, सीटों का समझौता हो गया है। एनडीए पूरी तरह कंफर्टेबल है। अब आगे सब लोग चर्चा करके कहाँ से कौन प्रत्याशी होगा, कौन पार्टी लड़ेगी, इसको भी जल्द क्लियर करें। नीतीश जी को ऑफर मिल रहा है। उन्होंने कहा कि खामियाजा भुगतना पड़ेगा। कुछ गार्जियन है सबके लिए।
ठीक है, तो तमाम नेताओं की तरफ से अभी ये बात साफ कर दी गई है कि जो भी दल है एनडीए के वो संतुष्ट नजर आ रहे हैं। चर्चाओं का दौर लगातार जारी है। आज तो जब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, यहाँ पे सिर्फ क्या बीजेपी के तमाम नेता नजर आने वाले हैं या एनडीए के जो घटक दल हैं हर कोई वहां पे मौजूद रहेगा? देखिए, एनडीए के तमाम घटक दलों के प्रतिनिधि हम समझते हैं अध्यक्ष मौजूद रहेंगे, बड़े नेता मौजूद रहेंगे और एकजुटता का संदेश दिया जाएगा। यानी एनडीए का साफ तौर पे कहना है कि दिल्ली में बात बन गई है, औपचारिक ऐलान पटना में होगा, क्योंकि बिहार में चुनाव होने हैं और बिहार की राजधानी पटना है। ऐसी स्थिति में पटना से एक संदेश देने की कोशिश एनडीए के नेता करेंगे और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में एकजुटता सबसे बड़ा मुद्दा होगा। यानी ये संदेश देने का प्रयास होगा कि एनडीए के तमाम घटक दल एकजुट है और 243 सीटों पर सभी दलों की उपस्थिति होगी। यानी कोई दल अपने निर्धारित सीट पे नहीं होगा, बल्कि 243 सीट पे वो उपस्थित रहेगा। तो ऐसा संदेश देने की तैयारी एनडीए के नेताओं ने कर लिया है। धीरे धीरे नेता पहुंचने लगे हैं। कभी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस का ऐलान होगा, लेकिन हम समझते हैं 1-1.5 घंटे अभी लगेंगे और इस दौरान एक बड़ा संदेश देने की कोशिश हो रही है। दूसरी तरफ एनडीए के नेताओं का आरोप यह है कि महागठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं है और महागठबंधन में अभी भी पेच फंसा हुआ है। तो अब तक जो आरोप महागठबंधन एनडीए पे लगा रहा था, अब एनडीए के नेता वही आरोप महागठबंधन पे लगा रहे हैं और सीधे तौर पे कह रहे हैं कि तेजस्वी को दुल्हा मानने को कोई तैयार नहीं है, इसलिए इस तरह के हालात और आरोप तो ये भी लगाए जा रहे हैं आशुतोष के इस बार नीतीश कुमार सीएम बनेंगे भी या फिर नहीं बनेंगे, क्योंकि बराबर बराबर सीटें बांटी गई है बीजेपी और जेडीयू के बीच। देखिए, यही आरोप महागठबंधन के नेता लगा रहे हैं कि अब तक नीतीश कुमार बड़े भाई की भूमिका में होते थे, इस बार बराबरी पर बीजेपी लाके खड़ा कर दी है। संदेह पैदा किया जा रहा है महागठबंधन की ओर से और ये आरोप लगाया जा रहा है कि चुनाव बाद कहीं नीतीश कुमार को किनारा न कर दिया जाए। तो ऐसे आरोप लगते हैं। उसी तरह के कमोबेश आरोप एनडीए के नेताओं की ओर से महागठबंधन पे लगाए जा रहे हैं कि अभी तक तो बाराती तैयार नहीं है और लोग दुल्हा निर्धारित कर चुके हैं। तो ऐसे ऐसे कई आरोप लग रहे हैं और दोनों तरफ से आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। हालांकि अभी महामंथन दिल्ली में लालू प्रसाद यादव के साथ होनी है और लालू प्रसाद यादव ही अब इस पूरे महागठबंधन के खेवनहार के रूप में दिल्ली में उपस्थित है, क्योंकि तेजस्वी के सर से पानी ऊपर चला गया है और जिस अंदाज में कांग्रेस अपने वजूद की लड़ाई लड़ रही है, वैसी स्थिति में लालू प्रसाद यादव को साथ ले जाकर तेजस्वी इस पूरे मामले का निपटारा चाहते हैं। जी बिल्कुल। अब यहाँ पे महागठबंधन की बात की जाए तो महागठबंधन में भी लगातार अब देखने को मिल रहा है कि जो तमाम नाराजगी बनी हुई है उसे दूर करने की कोशिश आशुतोष, लेकिन लालू यादव नजर आ रहे हैं, खुद वो करते नजर आ रहे हैं, पूरी तरीके से एक्टिव हो चुके हैं वो इन दिनों। देखिए, कोई विकल्प नहीं है। तेजस्वी यादव एंड कंपनी, यानी तेजस्वी यादव के जो सहयोगी अपने घटक दलों से डील कर रहे थे, वो फेल होता हुआ नजर आ रहे हैं और ऐसी स्थिति में लालू प्रसाद यादव के अलावा कोई सहारा नहीं है। जो सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक लालू प्रसाद यादव की उपस्थिति में यदि बैठक होगी तो जो नेता सुर उठा रहे हैं, जो नेता सवाल खड़े कर रहे हैं, वो कम से कम शांत पड़ेंगे और लालू प्रसाद यादव यदि सोनिया गांधी जी से इंटरेक्ट करेंगी तो मामला सुलझ सकता है, क्योंकि कांग्रेस के नेता इस बार काफी बढ़-चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं और वोटर अधिकार यात्रा के बाद कांग्रेस नेताओं का मनोबल काफी ऊंचा है। लगातार सवाल किए गए, लेकिन कभी किसी नेता ने यह स्वीकार नहीं किया कि दूल्हा तेजस्वी यादव होंगे। तो इसके पीछे जब लालू यादव का जादू किस तरह से चलता है ये देखना होगा। नजर आप बना के रखिएगा, आपसे आगे भी अपडेट हम लेते रहेंगे। फिलहाल शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।